नीली कोठी ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बहुत दुख हुआ ज़ारा और सारा के साथ, जितना बड़ा फ्रॉड कर गए शहीर का बाप। और ऊपर से शहीर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि तुम लोगों ने खुद ही तो साइन किए थे, क्या ज़रूरत थी अब्बा पर यकीन करने की। इसे सिर्फ अपनी पड़ी है कि वो बिस्मा के ज़रिए कनाडा पहुंच जाए, बाकी सब जाएं भाड़ में। ज़ारा जैद से मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन जैद के सामने खुद ही ये सब कुछ आ जाएगा। वो ज़ारा को पिक करने इसके घर आया था ताकि कोर्ट की एयरिंग में जा सके, लेकिन इसी वक्त नए मालिक मकान आदमी लेकर पहुंच जाते हैं और दोनों लड़कियों को उठाकर घर से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में ज़ारा और सारा दोनों इनके सामने डट कर खड़ी हैं, घर पर कब्जा करने से रोक रही हैं। जब जैद वहां पहुंचता है और हालात जानकर इसे भी हैरत होती है कि ज़ारा इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बहरहाल जैद ज़ारा और सारा दोनों को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। वो इन्हें अपने साथ नीली कोठी ले जाता है और नीली कोठी को पहली बार देखकर सारा की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतनी बड़ी कोठी एक एक चीज़ को बड़े गौर से और शौक से देख रही है, जबकि ज़ारा परेशान कि सारा के मुंह से कुछ निकल सकता है, क्या पता नाना को देखकर वो इमोशनल हो जाए। बहरहाल शहीर को देखकर सारा को गुस्सा बहुत आता है कि इसकी वजह से आज ये लोग इस हाल तक पहुंचे कि इनके पास इनकी छत तक नहीं रही। वो शहीर को धमकाती है कि अपने बाप से हमारा घर वापस लेकर दो, वरना मैं नाना को जाकर सारी हकीकत बता दूंगी, ना तो खुद खेलूंगी और ना ही तुम्हें खेलने दूंगी। इससे पहले कि शहीर कुछ कहता, बिस्मा इसकी बातें सुन लेती है और शहीर से पूछती है ये कौन है। अब जाहिर सी बात है शहीर के पास सिर्फ एक ही बहाना है कि ये वो ज़ारा की सिस्टर है। असल में इनके घर का कुछ मसला चल रहा था, इसलिए जैद साहब इन्हें यहीं पर ले आए। अकबर अली जैद की इस बेवकूफ़ी पर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि एक ज़ारा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उठाकर उसकी बहन को भी घर ले आया। लेकिन जैद इनकी मजबूरी बताता है कि बेचारी लड़कियां कहाँ जाएंगी, इनका इस दुनिया में कोई नहीं। अकबर अली को कुछ समझ नहीं आती, तुमने ठेका तो नहीं उठाया कि हर बेसहारा को इस घर में लेकर आना है। जिस पर जैद कहता है कि आप भी तो मुझे लेकर आए थे ना, मैं भी तो बेसहारा था जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। अकबर अली को शदीद गुस्सा आ जाता है, जैद तुम खुद को इन लड़कियों से क्यों कंपेयर कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो। खैर बात काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि अकबर अली इन दोनों लड़कियों को नीली कोठी में बर्दाश्त नहीं करने वाले। नीलोफर मैडम ही अकबर अली का गुस्सा कुछ कम करेंगी। ऐसे में नाना को देखकर सारा के मुंह से अचानक निकलता है कि आपकी कोई बेटी है। अकबर अली फ़ौरन इनकार करते हैं और फिर एकदम से सवाल करते हैं, ये क्यों पूछा तुमने। सारा फ़ौरन बात बना देती है, ऐसे ही मुझे ख़्याल आया कि शायद आपकी कोई बेटी भी हो। बहरहाल काम से फारिग होने के बाद ज़ारा नीली कोठी के लॉन में अकेली बैठी सोच रही है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, इसकी खुददारी इसे इजाज़त नहीं देती, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में जैद इसके पास आ जाता है, इससे गिला करता है कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे शेयर नहीं किया। जिस पर ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर जैद कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम दिन में 1000 बार भी मुझसे हेल्प लेने के लिए आओ। इस पर ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हें बार बार तंग नहीं करना चाहती, और जवाब में जैद का एतराफ़ कि मैं तंग होना चाहता हूँ। ज़ारा से इतनी मोहब्बत करता है, इसके साथ इतना खुश है, तो क्यों अपने बाप के प्रेशर में आकर बिस्मा जैसी टॉक्सिक लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का तैयार हो गया। वैसे सब जानते हैं कि इसकी शादी बिस्मा से तो होने वाली नहीं, तो फिर क्यों शादी वाले दिन का इंतज़ार हो रहा है एक बार फिर से तमाशा लगवाने के लिए।